नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के दो सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने जा रहे हैं, फाइलें और फोल्डर। कभी सोचा है कि कोई कंप्यूटर लाखों करोड़ों फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, गाने, इन सब चीजों को इतने परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड कैसे रख पाता है? मतलब कुछ भी गुम नहीं होता। इसके पीछे ना एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है। और ये जो स्मार्ट सिस्टम है ना, इसका आइडिया एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से लिया गया है, एक असली फिजिकल फाइलिंग कैबिनेट। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल है और हमारी स्क्रीन के पीछे चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो चलिए इस डिजिटल कैबिनेट को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इसके अंदर रखी जाती है, यानी कि असल में जो हमारी इंफॉर्मेशन है। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो एक फाइल क्या है? ये बस एक दूसरे से जुड़ी जानकारी का एक कलेक्शन है। मतलब यही असली चीज है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो गाना, वो फोटो। कह सकते हैं कि ये डेटा का एक छोटा सा पैकेट है। और इसके कुछ आम एग्जाम्पल्स तो हम रोज ही देखते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, कोई इमेज फाइल, कोई ऑडियो फाइल, अरे यहाँ तक के कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी अपने आप में एक फाइल ही तो है। ये सब बस जानकारी के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सी फाइल क्या है? भाई, वो कैसे पहचानता है कि ये फोटो है या गाना? इसका जवाब छुपा है फाइल एक्सटेंशन में। फाइल के नाम के आखिर में जो डॉट के बाद कुछ अक्षर होते हैं ना, जैसे .jpg, बस वही कंप्यूटर को बताते हैं, अरे ये तो एक तस्वीर है। ठीक है, तो अब तक फाइलों की बात हो गई, ये तो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे कहाँ? बस यहीं पर एंट्री होती है फोल्डर्स की। तो फोल्डर, जिसे हम डायरेक्टरी भी कहते हैं, वो असल में कुछ नहीं, बस एक कंटेनर है। इसे एक डिजिटल बॉक्स की तरह समझिए, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो फाइलों को अपने अंदर स्टोर कर सके, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सके। और मजे की बात यह है कि फोल्डर्स सिर्फ फाइलें नहीं रखते, वो अपने अंदर दूसरे फोल्डर्स भी रख सकते हैं, और इन्हें हम कहते हैं सब फोल्डर्स। इसी से हमें एक के अंदर एक, मतलब एक लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाने की पावर मिलती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है, उनको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि फाइल एक कंटेनर नहीं है, वो अपने अंदर कुछ नहीं रख सकती, जबकि फोल्डर वो तो बना ही है फाइलें और दूसरे फोल्डर्स रखने के लिए। अब जरा मेमोरी साइज को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हर फाइल का अपना एक साइज होता है, कुछ KB, MB या GB। लेकिन एक फोल्डर का टेक्निकली अपना कोई साइज नहीं होता। उसका साइज बस उसके अंदर रखी हुई सारी फाइलों का टोटल होता है। वो तो बस एक पॉइंटर है, एक पता है। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना याद रखिए, फाइल है असली कंटेंट और फोल्डर है उस कंटेंट को रखने वाला कंटेनर। बस यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़। तो अब शायद कोई सोचे कि ठीक है, समझ आ गया, पर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इस फर्क से आखिर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना ही डिजिटल दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड रहने की पहली सीढ़ी है। अगर कंप्यूटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है तो ये जानना बेहद जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये नींव है। और इसका फायदा क्या होता है? सीधा सा फायदा है, जब हम फाइलों और फोल्डर्स को ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सारा डेटा एकदम साफ सुथरा और लॉजिकल तरीके से जमा रहता है। कुछ भी ढूंढना हो तो सेकंडों में मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, हमारा जरूरी काम कभी गुम नहीं होता। मतलब पूरी कहानी एफिशिएंसी की है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बार फिर से एक लाइन में पक्का कर लेते हैं। फाइल एक दूसरे से जुड़ी जानकारी का कलेक्शन है, और फोल्डर उन फाइलों को संभाल कर रखने वाला एक कंटेनर। इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं। और जाते जाते एक सवाल, अगर फोल्डर का अपना कोई साइज होता ही नहीं तो क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करता है, या वो बस एक आइडिया है, कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ एक पता जो हमें हमारी असली फाइलों तक पहुंचाता है? सोचिएगा इस बारे में।